चले ड्राइवर साहब गाड़ी निकालिए। साहब 3 महीने से ना तनख्वाह नहीं मिली है। अगर हमें पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। अगले महीने ना बिटिया की शादी है, तो बिटिया की शादी में पैसों की ज़रूरत है। और साहब 1 हफ्ते की छुट्टी भी चाहिए मेरे को, गांव जाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं ये? क्या बकवास कर रहा है? हर महीने टाइम से सैलरी भिजवाती तो हूँ मैं तेरे को। नहीं मैडम, 3 महीने से 1 रुपया भी नहीं आया हमारे खाते में। कोई सैलरी वैलरी नहीं मिली है हमें। देखो अगर झूठ बोलोगे ना तो अभी पुलिस को बुला के कंप्लेंट कर दूंगी और अंदर करवा दूंगी। मैनेजर को बुलाऊं क्या? सच पता चल जाएगा अभी। अरे मैम साहब, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो मैनेजर साहब को बुला लीजिए, अभी पता लग जाएगा आपको। कितना झूठ बोल रहा है तू विनय। मैं हर महीने ना इनकी सैलरी टाइम से पास करवाती हूँ। इनफैक्ट 1-2 दिन पहले ही करवा देती हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो बुलाओ फिर मैनेजर को। अगर ये बोल रहे हैं कि इनको पैसे नहीं मिला तो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे ना, ऐसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। मैनेजर को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब सामने आ जाएगा कि उसने इनको पैसे दिए हैं नहीं दिए हैं। एक काम करो, मैनेजर को बुलाओ जल्दी यहाँ पर। करती हूँ, अभी तेरी सच्चाई सामने आ जाएगी। हेलो धर्मेंद्र, बाहर मेन गेट पे आओ। आ रहा है मैनेजर, रुक जा तू। अंडा जी, एक चीज आप ना यहाँ से सुन लो मेरी। अगर आप झूठ बोल रहे हैं ना तो आप बहुत गंदा फंसने वाले हैं। अभी भी वक्त है, क्योंकि मैनेजर के आने के बाद में ना अगर आपका झूठ निकला तो फिर सोच लेना ये नौकरी नहीं रहेगी आपकी फिर। यस मैम, आपने बुलाया था। धर्मेंद्र क्या बोल रहा है ये? हर महीने इसकी सैलरी टाइम से नहीं पहुंचती है क्या इसके पास? ओए ड्राइवर, क्या बकवास कर रहे हैं? और कौन सी सैलरी नहीं दी मैंने तेरे को? हर महीने की 1 तारीख को तेरे अकाउंट में पैसे भिजवा देता हूँ मैं। मुझे एक बात बता, क्या मिलेगा तेरे को ये सब? क्यों बदनाम करना चाहता है सर मैडम के सामने मेरे को? अरे साहब, काहे को झूठ बोल रहे हैं? हर महीने आप यही बोलते हैं डाल देंगे डाल देंगे। साहब हर महीने यही लारा देते हैं मेरे को कि अगले महीने डाल देंगे, अगले महीने डाल देंगे, लेकिन अभी तक कोई सैलरी वैलरी नहीं डाली है। 1 रुपया तक नहीं आया मेरे खाते में। साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, अब तक का हमारा जो भी हिसाब बनता है ना, आप हमें हमारा सारा पैसा दिलवा दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब। अरे इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा है तो, और हर महीने तेरी सैलरी तेरे अकाउंट में पहुँचा देता हूँ मैं 1 तारीख को, उसके बावजूद मेरे को बदनाम कर रहा है यहाँ पर। शायद मुझे लगता है कि जितनी देर को मैं सैलरी देता हूँ ना उसमें तेरा पेट नहीं भर रहा। सैलरी तुझे लगता है डबल चाहिए, तो एक काम कर कि ड्राइवर की नौकरी छोड़ रहा, पढ़ाई कर, ठीक है? जब पढ़ाई करके अच्छे लेवल पे जाएगा ना तो दियो किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू, तब मिलेंगे तेरे को डबल पैसे। साहब जो हम पैसा मांग रहे हैं ना, अपना हक का मांग रहे हैं, अपनी मेहनत का, कोई हराम का पैसा नहीं मांग रहे हैं। और बिटिया की शादी है, उसमें ज़रूरत है हमें पैसों की। आप हमारे पैसे दिलवा दीजिए बस। साहब पूरे 3 महीने हो गए हैं मेरे को सैलरी नहीं मिली है, और मेरी बिटिया की शादी है इसलिए इतना सब सुन रहा हूँ, वरना ना मैं नौकरी छोड़ के चला गया होता। देखिए अंकल, ऐसी बात है कि अगर सैलरी नहीं दी जा रही होती ना तो आपके अलावा और भी एम्प्लॉयज़ हैं जो इस कंपनी के अंदर नौकरी करते हैं, सैलरी उनकी भी रोकी जा रही होती। अब बाकी एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जा रही है, आपको सैलरी क्यों नहीं दी जाएगी फिर? एग्जैक्टली सर, यही तो बोल रहा हूँ मैं। आज तक इस कंपनी में ऐसा कोई वर्कर नहीं आया जो ऐसा बोले कि मैंने उनको पैसे नहीं दिए। ये अनोखा है, ये बोल रहा है मैंने इसको पैसे नहीं दिए, वो भी 3 महीने से। आज तक ऐसा नहीं हुआ सर कि मैंने किसी की सैलरी रोकी हो। मुझे तो ऐसा लगता है सर ये सरासर झूठ बोल रहा है। ठीक है, आप इसको जॉब से निकालिए। जब ये जॉब से निकलेगा ना तब इसको इसकी गलती का एहसास होगा। अजीब आदमी हो यार आप। आपको एक बार सैलरी मिल गई है फिर सैलरी मांगने में लगे हुए हो। लगता है आप ऐसे मानोगे नहीं। एक काम कर धर्मेंद्र, तू सैलरी स्लिप निकाल और इनके मुंह पे मार, तब जाके जाएंगे यहाँ से। सर पेमेंट स्लिप तो नहीं है मेरे पास। नहीं है, ऐसे क्या मतलब है धर्मेंद्र? अरे भाई, अगर तू सैलरी देता है दूसरों को, एम्प्लॉयज़ को, तो उनसे सैलरी स्लिप पे साइन तो करवाता होगा ना, या बिना साइन कराए ऐसे पैसे दे देता है? सबूत क्या होगा हमारे पास में अगर बिना साइन कराए पैसे देंगे तो? एक काम कर, जो सैलरी स्लिप है जो तू देता है, सैलरी देने के बाद में साइन करवाता है, मुझे दे। अब सर मेरी बात समझिए। अभी ना सारा डेटा ना मिक्स मैच हो रखा है 6 महीने से, तो मेरे को ना वो पूरा दोबारा से आइटनरी सब कुछ बनाना पड़ेगा सर, तो तब उसके बाद दिखाता हूँ ना सर। और आप क्या एक ड्राइवर की बातों पे विश्वास करके आप मुझसे कह रहे हैं मैं सैलरी स्लिप लेके आऊँ? सर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? देख धर्मेंद्र, सभी लोग ना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, किसी के पास हराम का पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है ना? और अगर किसी ने मेहनत की है तो उसको उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं ना इनकी अगले महीने बेटी की शादी है, इनको सैलरी नहीं मिली है, तो अगर तूने सैलरी दी है तो मुझे सैलरी स्लिप ला के दे। मेरे से बहसबाजी मत कर। मेरे को ना इनको सैलरी स्लिप दिखानी है
कि इनको सैलरी मिली है नहीं मिली है। अब मैं भी जानना चाहता हूँ। अरे मुझे को समझ ही नहीं आ रहा मेरी कंपनी में चल क्या रहा है। सैलरी मिली है नहीं मिली है ड्राइवर की पता ही नहीं लग पा रहा। तो एक काम कर, सैलरी स्लिप ला के दे, मेरे से बातें मत करा। अरे ठीक है, मेरे पास नहीं है कोई सैलरी स्लिप। मैं मानता हूँ गलती है सर मेरी इसमें, ये बिल्कुल सही कह रहा है, नहीं दिए मैंने इसको पैसे। सॉरी सर, सॉरी मैम, ये जो कुछ भी बोल रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। अब मैं भी क्या करता सर, आप खुद ही बताइए। हाँ, मैं इस कंपनी के लिए इतना कुछ सोचता हूँ और अगर ये काम नहीं करेगा तो सर मैं इसको सैलरी कैसे दे दूंगा। मेरा मन ही नहीं किया इसको सैलरी देने का, और इसको सैलरी नहीं दी तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मेरे पास भी थी पैसों की, तो मैंने वो यूज़ कर लिया। आई एम सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए। तुम्हें लगा गरीब आदमी है, मार ले तो उनकी सैलरी, क्या पता चलेगा। और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों को ना बहुत अच्छा लगता है ना गरीब लोगों को सताना। अरे अगले महीने इनकी बेटी की शादी है, कैसे पाई पाई करके बेचारे पैसे जोड़ रहे होंगे अपनी बेटी की शादी के लिए। एक गरीब बाप का ना सपना होता है अपनी बेटी के हाथ पीले करना, और तुम्हारे जैसे मक्कार लोग ऐसे लोगों के पैसे मार के सभी लोगों को बदनाम करते हैं। अब ऐसे लोग क्या सोचते हैं, ऐसे लोग तो यही सोचते हैं ना कि अमीर लोग खराब होते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग बदनाम होते हैं। शर्म नहीं है तेरे को धर्मेंद्र सब करते हुए? अरे तेरे को तेरी सैलरी टाइम से मिल रही है ना, अच्छा पैसा तू कमा रहा है, तो क्यों काटे तूने इनके पैसे? सर अब ड्राइवर के चक्कर में मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे काम क्या तूने ऐसा, तभी तेरे पर चिल्ला रहा हूँ। और अभी भी इतना बेशरम है, मेरे से ये कह रहे कि ड्राइवर के चक्कर में मेरे पर चिल्ला रहे हो। अरे ड्राइवर के चक्कर में तेरे पर नहीं चिल्ला रहा, तेरी गलती की वजह से तेरे पर चिल्ला रहा हूँ, तेरी चोरी की वजह से तेरे पर चिल्ला रहा हूँ, जो तूने गरीब इंसान के पैसे मारे हैं। अरे तू मेहनत कर रहा है अपने पैसों के लिए, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं अपने पैसों के लिए, तेरा हक क्या बनता है इनके पैसे मारने का? और किसको सैलरी देनी है किसको सैलरी नहीं देनी है ये मैं डिसाइड करूंगा, तू डिसाइड नहीं करेगा। और तेरे को जो काम दिया गया ना, पहले तू अपना काम ढंग से कर ले। इससे अपना काम तो ढंग से किया नहीं जाता, और तू दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा है कि वो ढंग से काम नहीं कर रहा। तू अपना काम ढंग से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, तो तू दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा है। और क्या काम ढंग से नहीं कर रही है तो तू बोल रहा है ऐसे? सर आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये यहाँ पे काम कर रहा है तो उसको सही से काम करना चाहिए ना। अगर मैं इसको किसी चीज़ के लिए भेज दूँ कि एक सामान ले आ जाके, तो पता क्या बोलता है कि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को लंच करना है, लंच जाके ले आऊँ, लंच खा के उसके बाद ले आऊँगा। सर ये कोई बात थोड़ी है। देख धर्मेंद्र, तेरा ना कोई हक नहीं बनता इनसे पर्सनल काम करवाने का, ठीक है? ये मेरी कंपनी में जॉब करते हैं, तेरे पास असिस्टेंट नहीं है कि तेरा जो मन करेगा तो उनसे वो काम करवाएगा। और वैसे भी अगर तुझे कुछ काम करवाने हैं ना तो तू मुझसे बोल, अगर मुझे लगेगा कि तेरा कोई काम ज़रूरी है मैं करवा दूंगा, लेकिन तू ऐसे किसी पर हक नहीं झाड़ सकता। तूने इनका जितना ही पैसा मारा है ना वापस देगा, 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ तुझे मैं। अगर 1 हफ्ते में तूने इनके पैसे नहीं दिए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तूने आज तक मेरा अच्छा रूप देखा है, तूने मेरा बुरा रूप नहीं देखा, अब तू मेरा बुरा रूप भी देख लेगा। और अगर तूने पैसे वापस नहीं दिए ना इनके, तो तेरे खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, तेरे को जेल करवाऊंगा और ब्लैक लिस्ट भी कर दूंगा कहीं, और तुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। समझा दो इसे अच्छे से, इनने भी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। सर मैम मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 3 महीने के पैसे कहाँ से ला के दूंगा सर? मेरी सैलरी भी सर खर्च हो गई और इसके पैसे तो मैंने वैसे ही उड़ा दिए थे सर, अभी नहीं हो पाएगा सर। अब मेरी बात सुन धर्मेंद्र ध्यान से, अगले 2-3 महीने तक ना तुझे तेरी सैलरी नहीं मिलेगी जब तक हाना जी के पूरे पैसे नहीं कट जाते हैं। और हाना जी आप एक काम करो, कल आना मेरे पास में, आपके जितने पैसे काटे ना इसने मैं आपको चेक दे दूंगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है? और आप जाइए अपनी बेटी की शादी की तैयारी कीजिए। ऐसे एक चीज़ बोलूँ, बुरा मत मानना, धर्मेंद्र ने आपके साथ फ्रॉड किया है ना तो इसके जिम्मेदार आप हैं। अरे आप लोगों के साथ इतने टाइम से ऐसे जुल्म हो रहा है, आपके पैसे काटे जा रहे हैं और आप एक बार भी मेरे से बात करने नहीं आए, नज़रअंदाज कर रहे थे। अरे अगर आप ऐसी नज़रअंदाज करेंगे ना तो धर्मेंद्र जैसे लोग आपका उत्पीड़न करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग तो होते हैं बाज की तरह, बस इनको शिकार चाहिए नोचने के लिए। और आप जैसे लोग अपने आप को कमज़ोर दिखाते हैं और ऐसे लोग आपको नोचते हैं। और तू धर्मेंद्र, ये गलती ना दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज तुझे छोड़ रहा हूँ पहले और आखिरी गलती समझ के, दोबारा ये गलती हुई तो लात मार के निकालूंगा ऑफिस से। अब जा काम कर अपना। अब टेंशन मत लीजिए, आपको सैलरी मिल जाएगी, अब गाड़ी निकालिए। ठीक है, आइए सर।